Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 78. We have already solved question up to 10. So here we will begin with question number 11. Question number 11 में दिया है find the length of the rectangle whose A area दिया है 104 square centimeter and breadth 8 centimeter. B में दिया है एरिया दिया हुआ है 378 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ दिया है 14 मीटर. सी में एरिया दिया है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर और डी में एरिया दिया हुआ है 102 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ 8.5 मीटर. तो यहां पे रेक्टेंगल का एरिया दिया है और ब्रेथ दी है और हमें फाइंड करना है लेंथ. तो आइए सॉल्व करते हैं इसे. ए में दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 104 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये दोनों चीजें दी हुई हैं. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया अपॉन ब्रेथ. ये आपको याद रखना है. एरिया में जो वैल्यू है उसको ब्रेथ से डिवाइड करने पर ब्रेथ की जो वैल्यू से आपको रेक्टेंगल का लेंथ मिल जाता है. तो देखिए यहां पर एरिया कितना दिया है 104. केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम लोग अभी. 104 और ब्रेथ क्या है 8 और लेंथ क्या होगी देखिए. तो ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया है, एरिया भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है. तो ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी हमारी यहां सेंटीमीटर में आने वाली है. यहां लिखेंगे सेंटीमीटर. अब 8 और 104 तो देखिए 8 1 जा 8 हो जाएगा और 104 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा. 13 8 जा 104 होता है. तो इसकी वैल्यू आएगी 104 को 8 से डिवाइड करने पर यहां 13 आएगा और ये सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिखेंगे. 13 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है जिसका एरिया 104 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था. तो हमने इस तरह से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड कर लिया है. अब आंसर में इसका स्टेटमेंट बना के लिखेंगे. Hence the length of the rectangle is 13 सेंटीमीटर. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी. बी में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 378 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 मीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ. एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करने पर उसका लेंथ पता चल जाता है. तो एरिया यहां पे दिया हुआ है 378 और ब्रेथ की वैल्यू दी है 14 मीटर, यानी यहां लिखेंगे 14. अब ये मीटर में वैल्यूज दी हुई हैं तो लेंथ की वैल्यू भी आएगी मीटर में. अब 14 से डिवाइड करेंगे 378 को तो वैल्यू आएगी. तो यहां अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं. आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. दिखाना चाहें तो अलग से सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं और नहीं दिखाना चाहें तो भी आप रफ में डायरेक्ट सॉल्व करके यहां आंसर लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहां पे अलग से सॉल्व करके दिखा भी दिया है. ये आपके ऊपर है. स्कूल में बताया जाता है कि अगर दिखाना है तो दिखाइएगा सॉल्व करके अलग. अदरवाइज आप रफ में सॉल्व कर लेते हैं और सीधे आंसर यहां पे लिख देते हैं. इसको डिवाइड करने पर 27 आता है और ये वैल्यू मीटर में थी इसलिए 27 मीटर. तो इस तरह से हमारा जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो आ चुका है 27 मीटर. हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 27 मीटर. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ या एरिया अपॉन ब्रेथ. अब एरिया में जो वैल्यू दी है 900 है और ब्रेथ की 25 है. अब ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये एरिया भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है इसलिए लेंथ सेंटीमीटर में आएगी. 100 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा और ये सेंटीमीटर में इसलिए इसे भी सेंटीमीटर में लिखेंगे. अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे. हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर. आइए देखते हैं नेक्स्ट. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 102 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया
डिवाइडेड बाय ब्रेथ या एरिया अपॉन ब्रेथ। अब यहां पर एरिया क्या दिया हुआ है 102 न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और ये 8.5 है। अब देखिए स्क्वायर मीटर में है यानी लेंथ भी मीटर में होगी। अब क्या करते हैं, जब डिवाइजर डेसिमल में होता है तो उसका डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं जिससे डिवीजन में आसानी होती है। तो देखिए 8.5 अगर हमको इसका डिवाइजर में को डिवाइजर का डेसिमल पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8.5 इंटू 10 और ये मीटर में है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1020 अपॉन 85 मीटर। अब यहां आप अलग से दिखाना चाहें डिवाइड करके तो दिखा भी सकते हैं। ये अलग से हमने डिवीजन करके दिखा दिया। 85 1 जा 85 और यहां सब्ट्रैक्ट होने के बाद 17 आएगा, ऊपर से 0 आएगा। 18 5 2 जा 170 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये डिवीजन अलग से दिखाना चाहे तो दिखाइए, अदरवाइज सीधे भी अगर आप रफ में सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है 12। 1020 डिवाइडेड 85 इक्वल टू 12 और ये मीटर लिखा है तो यहां मीटर लिखेंगे। इस तरह से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गया है 12 मीटर। अब हम आंसर का स्टेटमेंट बना लेंगे यहां पर। हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर। रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा 12 मीटर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज। ए में एरिया दिया है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ 16 सेंटीमीटर। बी में एरिया दिया है 391 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ दिया है 23 सेंटीमीटर। सी में एरिया दिया है 117 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 13 मीटर और डी में एरिया दिया है 52 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 8 मीटर। इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ दिया है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। Therefore, breadth of the rectangle इक्वल टू क्या होगा एरिया अपॉन लेंथ। अब यहां पर वैल्यू लिखेंगे। एरिया की वैल्यू है 208 स्क्वायर सेंटीमीटर है और लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो ब्रेथ भी क्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 208 को डिवाइड करते हैं जब 16 से, तो या तो आप अलग से डिवाइड करके दिखा दीजिए या रफ में सॉल्व कर लेंगे और यहां वैल्यू लिख देंगे सीधे। तो डिवाइड करने पर यहां वैल्यू आती है हमारी 13। जब 208 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 13 आएगा और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह से ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर और हम फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे आंसर का और यही लिख लेंगे। हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 391 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 23 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो 391 अपॉन 23 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में इसलिए ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होगी। इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 17 और ये सेंटीमीटर में दिया है तो 17 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। ये हम लिखेंगे फाइनल आंसर में। हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 सी में एरिया दिया हुआ है 117 स्क्वायर मीटर और लेंथ दी हुई है 13 मीटर। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा एरिया अपॉन लेंथ या एरिया डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए एरिया की वैल्यू रखते हैं यहां पर 117 और इसकी लेंथ दी हुई है 13। ये वैल्यू मीटर स्क्वायर मीटर में है तो अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में एक्सप्रेस की जाएगी। अब 117 को डिवाइड करते हैं 13 से तो यहां पर आता है
13 9 जा 117 यानी 9, और ये मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, यानी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 मीटर। हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का डी। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 52 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 8 मीटर। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया की वैल्यू दी है 52 स्क्वायर मीटर तो 52 लिखेंगे, और ब्रेथ में दिया, लेंथ में दिया है 8 मीटर तो 8 लिखेंगे, और ये वैल्यू मीटर्स में है तो ये मीटर में इसकी ब्रेथ भी आएगी। अब 52 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो या तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे रफ में सॉल्व करके, या फिर सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे 52 को, 8 6 जा 48, 52 में 48 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ रिमाइंडर आ गया, ऊपर से कोई डिजिट है नहीं जो नीचे आएगी, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, और डेसिमल पॉइंट लगाते ही हमें एक 0 मिल जाता है। 8 5 जा 40, तो 52 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा, यानी यहां लिखेंगे 6.5, और ये वैल्यू मीटर में है इसलिए मीटर लिखेंगे। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6.5 मीटर। हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6.5 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, हाउ मैनी पीसेस ऑफ स्टोन स्लैब्स is 24 centimeter long and 15 centimeter broad will be required to lay a path 18 meter long and 12 meter wide। तो यहां पर एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके ऊपर स्टोन स्लैब को बिछाना है उसके ऊपर। अब स्टोन स्लैब का लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो स्टोन का स्लैब का हम एरिया निकाल लेंगे, और जो पाथ है उसका भी लेंथ और विड्थ दिया है, उसका एरिया निकाल लेंगे। तो कितने स्टोन स्लैब लगेंगे ये कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू हमें पता चल जाती है जब हम इस पाथ के एरिया को डिवाइड करते हैं स्टोन स्लैब के एरिया से। तो नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स जो रिक्वायर्ड हैं वो पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो रेड है ये पाथ है, एरिया कवर्ड बाय जो रेड लाइन है ये पाथ है, और हमें इस तरह से ये स्टोन स्लैब बिछाने हैं इसके ऊपर। तो ये 2 हो गए। देखिए ऐसे कितने यहां लगेंगे जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हमेशा क्या करते हैं, इस पूरे पाथ के एरिया निकाल लेते हैं, इस पूरा एरिया जहां पर ये स्लैब बिछाने हैं वो एरिया निकाल लेते हैं, और एक स्लैब का एरिया निकालते हैं। फिर इस एरिया जहां पर हमें ये स्लैब लगाने हैं उस एरिया को इस स्लैब के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ स्लैब्स होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे अब। तो लेंथ ऑफ ए स्टोन स्लैब इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ ऑफ ए स्टोन स्लैब 15 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर लेंथ की जगह लिखेंगे 24 और ब्रेथ क्या है 15, और दोनों ही सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया क्या होगा, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अब 24 इंटू 15, या तो आप इसे यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको इसी तरह लिख सकते हैं, आगे चल के ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो एरिया ऑफ अ स्टोन स्लैब हमने निकाल लिया है। अब इन स्टोन स्लैब्स को किसी पाथ पर, जिस पाथ पर ले करना है, बिछाना है या कवर करना है, उस पाथ का हम एरिया निकालेंगे। पहले लेंथ ऑफ द पाथ दिया 18 मीटर, ब्रेथ ऑफ द पाथ 12 मीटर दिया। अब जो स्टोन स्लैब बिछानी है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 100 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 12 मीटर में 12 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पाथ का एरिया क्या होगा, जिसमें लेंथ ब्रेथ होती है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द पाथ होगा यहां पर लेंथ
18 इंटू 100 सेंटीमीटर था और ब्रेथ क्या था 12 इंटू 100। तो एरिया ऑफ द पाथ जो है ये इतने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब इसी पाथ पर इस पूरे एरिया, इस पाथ के एरिया को कवर करना है स्टोन स्लैब के एरिया से। इन स्टोन स्लैब को इस तरह से पाथ में ले करना है कि पूरी की पूरा पाथ कवर हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टोन स्लैब कितनी लगने वाली है, तो वो फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टोन स्लैब्स इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ स्टोन स्लैब। तो एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 18 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 100 और अपान में एरिया ऑफ स्टोन स्लैब तो दिया है 24 इंटू 15। अब यहां पे देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 18 और 2 दोनों 2 से रेजुलर हैं, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो यहां पर वैल्यू आएगी 9 और ये 2 0 और 2 4 0, 4 0 है 1 2 3 4, 90,000 अपॉन 15 ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन स्लैब्स होंगे। इनको डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 90 और ये 3 0, मतलब 6000 स्टोन स्लैब्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब फाइनल स्टेटमेंट बना लेंगे आंसर का। Hence 6000 pieces of stone slabs are required to lay the path। उस पाथ में बिछाने के लिए 6000 pieces of stone slab required होंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ब्लॉक्स ईच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ पाथ 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ये भी है, इसमें एक पाथ दिया हुआ है और इसमें ब्लॉक को ले करना है, बिछाना है इसके ऊपर। तो क्या करेंगे, ब्लॉक का एरिया निकाल लेंगे, एक ब्लॉक का एरिया, और टोटल पाथ का एरिया निकाल लेंगे। फिर पाथ के एरिया को डिवाइड कर देंगे एक ब्लॉक के एरिया से, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेंथ ऑफ ए ब्लॉक इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ए ब्लॉक इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये फाइंड करते हैं एक ब्लॉक का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ ए ब्लॉक इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ की जगह लिखेंगे 25 और ब्रेथ की जगह 12। 25 इंटू 12 सेंटीमीटर में दिया था, तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। अब चाहे तो यहां कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे, या फिर इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, तो ये वैल्यू आएगी हमें 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाथ दिया हुआ है 12.5 मीटर और ब्रेथ ऑफ द पाथ दिया हुआ है 4.8 मीटर। अब दोनों मीटर में है, जबकि ब्लॉक का जो एरिया हमने निकाला है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12.5 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह 4.8 में 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ, यानी 1.2 इंटू 100 ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ क्या है 4.8 इंटू 100, और दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो एरिया क्या होगा इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एरिया ऑफ द ब्लॉक निकाल लिया है 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द पाथ भी निकाल लिया है, जो ये वैल्यू आ गई है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक निकालेंगे, जिससे कि पाथ को हमको कवर करना है। एरिया ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ब्लॉक। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होता है, पाथ के एरिया में हम एरिया ऑफ ब्लॉक को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ पाथ अपॉन एरिया ऑफ ब्लॉक। तो देखिए 100 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो 3 आ जाएगा, और 100 बन जा 100। अब 3 है यहाँ 4.8 है, तो 3 बन जा 3, और 4.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1.6 आएगा। अब देखिए 12.5 इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 100 करेंगे
तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कैलकुलेशन के बाद 2000, यानी कि इस पाथ को इस ब्लॉक से ले करना है तो हमें 2000 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड ब्लॉक्स 2000 है। तो आंसर में हम यही स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, हेंस 2000 ब्लॉक्स विल बी रिक्वायर्ड टू ले द पाथ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है।